नमस्कार, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी और कुछ हम कहें कुछ तो में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा, गंगा स्नान, गुरु पर्व और देव दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज 15 नवंबर 2024 को हम लोग इस पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये बहुत ही पवित्र पावन पर्व है। और ये जो एक सामूहिक रूप से हमारा बहुत सारे धर्मों के मिलकर बनता है। इसमें सिख धर्म का भी पर्व होता है जो कि गुरु नानक जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिसको कि हम गुरु पर्व कहते हैं। और इस कार्तिक पूर्णिमा का जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। कहते हैं कि जितनी भी पूर्णिमाएं होती हैं उसमें जो कार्तिक पूर्णिमा होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे पुराणों के अनुसार, हमारे हिंदू जो धर्म ग्रंथ है उसमें इसको जो वर्णित किया गया है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और ये क्यों मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है, मैं आज आपको बताऊंगी। इसके लिए कि मैं क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या क्या तैयारी करते हैं। और देखिए, कोई भी चीज़ यदि हम करते हैं तो उसको पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम कर रहे हैं वो आखिर कारण क्या है, वो कहाँ से, उसका शुरुआत प्रारंभ कहाँ से हुआ। यदि ये चीज़ हमको पता है तो हमको बनाने का जो आनंद है, उसको मनाने का आनंद है, वो दोगुना हो जाता है। तो देखिए, कार्तिक पूर्णिमा जो होती है, इसमें क्या होता है कि कार्तिक पूर्णिमा को मनाने का कारण क्या है कि इस दिन जो होते हैं, कहा जाता है कि भगवान विष्णु का प्रथम अवतार हुआ था, जो कि मत्स्य अवतार के रूप में हुआ था। एक मछली का उन्होंने रूप लिया था इस दिन। और भगवान विष्णु जो हैं, उनको कहा जाता है कि वो पितरों का भी जो है, जो पितरों से रिलेटेड जो भी दोष होते हैं उनको दूर करने वाले होते हैं। तो इस दिन क्या होता है कि हम लोगों को जो पितृ दोष होता है, उसको भी बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में आर्थिक तंगी रहती है या आपसी मतभेद में रहते हैं और आपस में तालमेल अच्छा नहीं होता है, तो कहते हैं कि इस दिन जो है, यदि हम पितृदोष किसी मंदिर में जाकर करवा दें, किसी अच्छे पुरोहित के हाथ से, किसी पंडित के हाथों से करा दें, तो वो पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। और वैसे काशी में और जहाँ जहाँ पर हमारे जो भोले भंडारी हैं वो भी विराजमान है, वहाँ पर भी जाके इस चीज़ को हम करा सकते हैं, क्योंकि विष्णु और शिव दोनों का ही आज का दिन है। तो इस दिन जो होता है कि ये हो गया। और पितरों को, यदि हमारे पितरों पर हमारी कृपा दृष्टि रहेगी तो हमारे घर परिवार में सुख शांति रहेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा दोष कहा जाता है। और इसके साथ ही क्या होता है कि हमारे जो भोले भंडारी हैं, देवों के देव महादेव हैं, उनको कहते हैं कि इस दिन उन्होंने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिसने कि बहुत ज्यादा आतंक मचा के रखा हुआ था। और उसने देवताओं का आधिपत्य छीन के स्वर्ग में उसने अपना कब्जा कर लिया था। तो जितने भी देवता थे वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए और कहाँ गए, महादेव की शरण में गए। और महादेव तो कहते हैं ना कि बहुत जल्दी ही प्रसन्न होने वाले हमारे देवों के देव महादेव हैं। तो उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और इस दिन जो होता है, इस दिन ही क्या होता है, क्योंकि जब उन्होंने उस राक्षस का वध किया तो सारे देवता जो थे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। तो उन्होंने काशी में जाकर गंगा के किनारे जो था वो पूरी काशी को, पूरी गंगा तट को ना दीपों से भर दिया। और इतना जगमग जगमग चारों तरफ माहौल बन गया कि मतलब ऐसा लग रहा था, हर तरफ प्रकाश, ऐसा लग रहा था साक्षात जो है चंद्रदेव, सूर्यदेव जो है वो पृथ्वी पर आकर विराजमान हो गए हैं। तो उनके आगमन में, उनकी खुशी में शिव जी के इसलिए भी मनाते हैं कि उनका स्वागत किया था देवताओं ने। तो उस दिन से कहा जाता है कि देव दीपावली मनाई जाती है। मतलब कि इस देवता जो होते हैं वो पृथ्वी पर आते हैं और इस तरह से ये माहौल बनता है। और काशी का कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में काशी एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर देव दीपावली को बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया जाता है। और वहाँ तो इस समय गंगा तट पर बहुत ही सुंदर वातावरण होगा। बहुत सारे दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। तो देखिए, हम लोग जहाँ पर भी हैं, हम लोगों को भी देखिए, खुशी मनाने का कोई एक रीजन नहीं होता है। आपका मन खुश होना चाहिए। और ये जो फेस्टिवल, ये त्योहार रखे गए हैं वो इसी कारण से रखे गए हैं कि हमारा मन जो है ना, हम लोग के मन में उत्साह रहे। हम लोग कोई भी कार्य करें ना, वो जैसे ये त्योहार का नाम दे दिया गया है। आप घर की सफाई कर रहे हैं, कुछ दिए जला रहे हैं, कुछ अच्छा भोग लगा रहे हैं, कुछ पकवान बना रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि मन प्रफुल्लित रहता है। और जब मन खुश रहता है तो आप अपना शारीरिक कष्ट भी यदि कोई होता है तो वो भी भूल जाते हैं। तो देखिए, ये देव महादेव का भी दिन है
और हमारे विष्णु भगवान का भी दिन है। और कहते हैं कि इस दिन माता लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा की जाती है। और तुलसी जी पे दिया रखने का आज का बहुत ही शुभ होता है। तुलसी जी पे हमें दिया रखना चाहिए। और इस समय आप पूछेंगे कि भोग किस चीज़ का लगाना चाहिए, तो वो कहते हैं कि विष्णु जी को पीली वस्तुएं बहुत प्रिय हैं, तो आप पीले फलों का भोग लगाइए। और किसी गरीब को पीले वस्त्र यदि ज़रूरत हो तो उनको दान करिए। कहते हैं कि इस समय आप कोई भी चीज़ दान करेंगे तो आपका एक दिया हुआ दान जो है वो 10 यज्ञों में का जो वो मिलता है ना, पुण्य मिलता है, वो पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो ऐसा हमारी देव दीपावली है, कार्तिक पूर्णिमा है। और गुरु पर्व भी गुरु नानक जयंती है। हमारे जो सिख भाई बंधु हैं वो भी, और सिख ही क्यों, पूरा देश जो है इन सब पर्वों को बहुत ही हम लोग अच्छे ढंग से मनाते हैं। आपस में हम लोग मिल मिल कर मनाते हैं। और इस पे भी गुरु पर्व पे जगह जगह पर लंगर लगाए जाते हैं और हम गुरु ग्रंथ साहब की झांकियाँ निकाली जाती हैं। बहुत ही सुंदर वातावरण होता है और गुरुवाणी पढ़ी जाती है। और बहुत ही अच्छे से उनका जो प्रसाद होता है, कड़ा प्रसाद बनाया जाता है। आज गुरुद्वारों में भी लंगर जगह जगह पे लगे होंगे। और बड़े ही श्रद्धालु होते हैं हमारे सिख भाई। और ये लोग बिना भेदभाव के, और इनकी जो श्रद्धा होती है वाकई में देखने वाली होती है। एक से एक करोड़पति लोग भी होते हैं, मैंने खुद जाके देखा है। वो ऐसे सेवा देते हैं कि आप जूते भी लेके जाएंगे ना तो सेवा कर रहे हैं तो आपको हाथों में इस तरह से करके उनको आपको पहनाएंगे, जो वो साफ करते हैं। आप भेद मतलब ये नहीं समझ पाएंगे कि ये जो युवक है जो आपको दे रहा है वो कहाँ कहाँ से है। मतलब आपको पता चले तो वो एक से एक अच्छे अच्छे घरों के बच्चे होते हैं, लेकिन वो सेवा उनकी जो होती है वाकई में बहुत अच्छी होती है। तो ऐसा पर्व होता है गुरु पर्व। तो हम सब लोगों को इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। और कार्तिक पूर्णिमा है और आप सबको बहुत बहुत बधाई। और हर दिन को अच्छे से त्यौहार की तरह मनाइए और हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और जहाँ पर भी हों अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताइए। और आपको मेरा यदि चैनल अच्छा लगता है तो एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और आपका एक लाइक मुझको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो कृपया करके आप लोग कंजूसी मत करा करिए, एक लाइक तो बनता है ना। हम लोग भी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा लगता है ना, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। कुछ भी अप्रिसिएशन मिल जाता है ना तो हम लोग का भी उत्साह जो होता है वो 4 गुना बढ़ जाता है। तो बस इसी के साथ कि आप लोगों की भी देव दीपावली बहुत बढ़िया से मने। और जिन्होंने अभी तैयारी नहीं करी है, मैं वीडियो अपलोड करूंगी, आप लोग जल्दी से फटाफट जाके तुलसी जी पे दिए जलाइए। यदि लाइट्स नहीं उतारी हैं तो अपने घर को रौनक कर दीजिए। और बस मैं मीनू चतुर्वेदी आपसे बस फिर से कार्तिक पूर्णिमा की एक बार फिर से बधाई देती हूँ, गुरु पर्व की बधाई देती हूँ, गंगा स्नान की बधाई देती हूँ। और आज तो गंगा स्नान पे भी जगह जगह पे कार्तिक मास का बहुत बढ़िया मेला लगता है। बचपन में हम लोग भी अपने पेरेंट्स के साथ में जाते थे और बहुत अच्छा लगता था। छोटे छोटे चूल्हा चक्की है और पता है उस समय जो खिलौने आते थे, अब तो बच्चों के पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो गए, लेकिन हम लोग उसी में मिट्टी की जो छोटे छोटे खिलौने आते थे ना उसमें ही बहुत खुश हो जाते थे। गुड्डा गुड़िया लेके आते थे, बहुत मज़ा आता था। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन में बहुत सारी खुशी लेकर आती हैं। तो बस आप लोग भी इसको सेलिब्रेट करिए। और मैं अभी वीडियो डालूंगी मैंने क्या क्या किया, और गुरु पर्व का डालूंगी और काशी का डालूंगी कि वहाँ कैसे सेलिब्रेशन हुआ। आप लोग उसको एंजॉय करिए। थैंक यू। देखिए मैंने भी देव दीपावली पर दीपक जलाए और विष्णु जी और शिव जी की दोनों की पूजा की। बहुत ही अच्छा लगा और भोग लगाया। और इस समय जो होते हैं कहते हैं कि पीला भोग लगता है, तो वो भी भोग बनाया था। सबसे पहले दीपक से पूरे घर को डेकोरेट किया, जहाँ जहाँ भी रखा। पहले मंदिर में 5 दीपक रखे और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम ये सब चीज़ें करते हैं। तो एक आत्मिक जो सुकून मिलता है ना, वो अपने आप में बहुत अच्छा लगता है दीपावली पर। और इस समय तुलसी पे दिया रखने का भी रिवाज है और तुलसी जी पे भी दिया रखते हैं। तो देखिए मैंने भी सब ऐसे रखे और थोड़े थोड़े मुंडेर पे भी रख दिए। लाइटें अभी दीपावली की मैंने जानबूझ के नहीं हटवाई थी कि जब ये हो जाएगी देव दीपावली उसके बाद ही मैं हटाऊंगी। तो जगमग जगमग सारा घर कर दिया और बड़ा अच्छा लगता है, ग्रीनरी है। और ये देखिए लाइट जल रही है। फिर भोग में देखिए मैंने आज जिमीकंद के कोफ्ते बनाए, येलो सब्जी का भोग लगता है तो वो बनाया कुछ अलग सा। और मिठाई का भोग लगाया, पूड़ी बनाई, जो भी था वो ईश्वर को समर्पित की। और बहुत ही अच्छा लगता है ये भोग लगा के फिर हम लोगों ने प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण किया। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं। और आज गुरु पर्व भी था, तो देखिए अब गुरु पर्व के आप लोग
बहुत ही अच्छा ये जो होता है गुरु पर्व होता है। हमको गुरु नानक की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में, जीवन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में हम आज उनके उपदेश के बारे में जो होते हैं उनको जानते हैं। और फिर देखिए मैं आपको काशी लेके चलती हूँ, वहाँ पर भी कितना सुंदर वातावरण, भव्य वातावरण है और बहुत ही सुंदर रूप से इसको देव दीपावली मनाते हैं। देवताओं का आगमन होता है शिव जी की नगरी में और वो शिव जी को समर्पित है। धन्यवाद।